अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। पाकिस्तान कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हुसनैन हैदर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कसूर के नवाही इलाके खुडिया में पुलिस मुकाबला, इंतहाई ख़तरनाक डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू की शनाख्त काशिफ उर्फ काशी के नाम से कर ली गई है। ज़ख्मी डाकू डकैती, राहज़नी और इक़दाम कत्ल की मुतादिद संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था, जबकि 2 डाकू रात के अंधेरे में फ़रार हो गए। मुल्ज़मान के साथ ही डाकुओं को शनाख्त कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर का सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए शहर भर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट का ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ का ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। मज़ीद जानते हैं फजल जवेद खान की खुसूसी रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर का ईद उल अज़हा के सिलसिले में ईद सफाई इंतजामात का जायजा लेने के बहावलपुर शहर का दौरा किया। हुकूमत पंजाब के हिदायत पर बहावलपुर बेसमेंट कंपनी का ईद उल अज़हा के पहले रोज़ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी रहा। बहावलपुर में ईद कुर्बान के हवाले से BWMC ने मिसाली नीयत के इक़दाम किए हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर का CEO कंपनी BWMC मोहम्मद नईम अख्तर के हमरा खत्म चौक फुआरा पर कैंप ईद कैंप पर भी आमद का इंतजाम का जायजा लिया। अवामी सहूलत के लिए शहर भर में 34 ईद कैंप लगाए गए हैं, जहाँ कंपनी स्टाफ अवामी खिदमत के लिए बमा वक्त मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने मजीद कहा कि शहरियों में जानवर की इलाशों के लिए 1 लाख से ज़ायद वेस्ट बैग फराम किए गए हैं। ईद के पहले रोज़ अब तक 7090 टन जानवरों की बागियात शहर से बाहर डंपिंग साइट पर मुंतकिल की जा चुकी है। अवामी शिकायत के बर वक्त अजाले के लिए कंपनी हेल्पलाइन 1139 भी फ़ाल है और अब तक 136 शिकायत मसूल हुई, जिनका तदारक मुमकिन बनाया जा रहा है। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ बहावलपुर बेसमेंट कंपनी के वर्कर्स की कारकर्दगी शानदार। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने खत्म में चौक फुआरा पर कैंप ईद कैंप पर सेंट्री वर्कर्स के साथ खाना भी खाया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, मैसेज सिर्फ सिंपल सा ये है कि हमारे स्टाफ के साथ ताउन करें। हम पिछले 2 हफ्ते से कैंपेन जो है अवेयरनेस की वो तो लॉन्च कर दी थी ऑलरेडी, और उसका थीम भी यही था कि आप जो इसका वेस्ट है उसको संभाल के रखें। हमारा स्टाफ जो है जो अभी आपने देखा कि हमने इनके साथ लंच किया है, ये कल जो गुजरी हुई रात है 2 बजे से ये ऑन ग्राउंड है। पहले इन्होंने तमाम हमारी जो इबादत गाहें थी, जो यहाँ पे इसका ईद का हमने इंतज़ाम करना था, उसकी सफाई की है, उनकी तैयारी की है। और फिर सुबह 6 बजे से ऑनवर्ड जो है ये अपने अपने जो इनको असाइंड एरियाज़ थे वहाँ पे ये लोग पहुँच गए थे। अभी हमारे पास कोई 125 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई थी, जिसमें से अभी MD साहब मुझे बता रहे हैं कि 105 जो है वो एड्रेस कर ली गई हैं। बाकी 20 जो है हमारे बंदे ऑन लोकेशन है, वो भी अगले आधे घंटे में इंशाल्लाह हम रिमूव कर देंगे। आपने कुछ इलाकों के विजिट भी किए हैं? जी, मैंने इलाकों के विज़िट किए हैं। आप हमसे ज़्यादा आपकी जो विजिलेंस है वो ज़्यादा तेज़ होती है। एक्चुअल फीडबैक तो जो पब्लिक है और मीडिया है वो हमें देगा, बट सो फार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑपरेशन है वो दैट इज़ गोइंग गुड। हमारा टारगेट जो है वो डेली का जो अगले ये 3 दिन चलेगा, वो जो आज का काम है ये आज ही हम ख़त्म करके जाएंगे, चाहे रात 2 बज जाए। कुछ 790 टन के करीब जो है वो अभी तक हम वेस्ट लिफ्ट कर चुके हैं। तो ये ऑपरेशन जो है ये रात गए तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। थैंक यू सर। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वज़ीर ने ईद उल अज़हा के मौका पर DPO फरहान खान और असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अशरफ के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट का दौरा किया और कैदियों में मिठाइयाँ भी तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वज़ीर ने कहा कि ईद इज्तिमाई खुशियों का दिन है और खुशी के मौका पर ऐसे तबकात को फरामोश नहीं करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट में तमाम सहूलियात का जायजा भी लिया और मुतल्लिका हुकाम को ज़रूरी हिदायत जारी करते हुए कहा कि इससे कबल डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने लियाकत वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा भी किया और वहाँ पर मरीजों की इयादत की। अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि नारोवाल मरीद के रोड पर तेज रफ्तारी के बायस कार की रिक्शे को टक्कर, एक नौजवान मौके पर ही जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। दोनों नौजवानों का ताल्लुक गांव जाजनवाला से है। जख्मी उस्मान को तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमजा की लाश बुरसा के हवाले कर दी गई है।
मशरकी और मगरबी सरहदों पर मामूर अफवाज पाकिस्तान के बहादुर और जरी जवान आज भी अपनों से दूर ईद के मौका पर भी दिफाए वतन के लिए मुल्क दुश्मनों के सामने सीना सपर हैं। पाक आर्मी के ये मुहाफिज सियाचिन के बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर बलोचिस्तान की संगलाख चट्टानों तक, सिंध के तपते सहराओं से लेकर वजीरिस्तान के पहाड़ों तक अपनी ईदें सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बान करते आ रहे हैं। थर के इलाके वीरा में पाक आर्मी के जवान ईद कुर्बान पर भी घर वालों के बिना ही ईद मना रहे हैं। ड्यूटी के दौरान ही जवानों ने नमाज ईद अदा की, मुल्क की सालमियत के लिए खुसूसी दुआएं की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। पाक फौज के ऑफिसर्स और नौजवानों की जानिब से ईद उल अज़हा के पुरसरत मौका पर खुसूसी पैगाम में कहा गया कि पाकिस्तानी कौम को ईद की खुशियाँ मुबारक, हम अपनी कौम की खुशियों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। मैं वतन हूँ, मेरा दुनिया में ईद हो या कोई भी त्यौहार, हर किसी की यही कोशिश होती है कि वो अपने प्यारे अजीज व अकारिब के साथ खुशी मनाए, लेकिन पाक फौज के जवान ईद के दूसरे दिन भी ईद कुर्बान घर वालों के बिना ईद मना रहे हैं। ड्यूटी के दौरान पहली ईद पर जवानों ने नमाज ईद अदा की, कुर्बानी के फराइज अंजाम दिए और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। अफसरान और जवानों ने मिलकर खाना खाया, भाइयों को और तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से पे रक्स भी किया। जवानों का कहना था कि घर वालों के साथ ईद मनाने के बजाय ड्यूटी को इसलिए तरजीह देते हैं कि ताकि मुल्क में बसने वाले ईद समेत तमाम त्यौहार अमन व अमान के साथ मना सकें। जंग हो या अमन, खुशी हो या गमी, पाकिस्तान आर्मी के जवान हर वक्त जज्बा अपने वतनी के लिए सरहदों के मुहाफिज बने हुए हैं और बड़ी ईद पर भी घर वालों से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावल विक्टोरिया अस्पताल की इमरजेंसी में ईद के दिनों में भी किसी भी इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ हर लम्हा मौजूद है। हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान MS डॉक्टर आमिर महमूद बुखारी के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी फजल बताइएगा। जी मैं इसका इमरजेंसी मौजूद हूँ। MS बहावल विक्टोरिया अफसर डॉक्टर आमिर बुखारी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ईद के दिनों में इमरजेंसी में क्या इंतजाम किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के दिनों में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। कल जो है टोटल हमारे पास जो मरीज़ एमरजेंसी में आए हैं उनकी तादाद 2639 थी। तो इस तादाद को देखते हुए ऑलरेडी हमने मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया था और हम सीनियर फैकल्टी, इस वक्त भी मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर इस वक्त राउंड कर रहे हैं, सीनियर फैकल्टी को अवेलेबल किया था, मेडिसिन को इंश्योर किया था, सफाई के इंतजाम बेहतर किए थे। और अवाम नास के लिए एक मैसेज है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो हमारे पास गैस्ट्रो की अलामात के साथ आ रहे हैं, तो पानी की मिकदार ज़्यादा करें क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और गोश्त वगैरह का कम इस्तेमाल करें क्योंकि हमारे पास मरीज़ गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोइंट्राइटिस, मैदे और आंतों की बीमारियों के साथ ज़्यादा प्रेजेंट है। कल इमरजेंसी में कितने आए हैं हमारे पास? कल हमारे पास जो एडल्ट पेशेंट गैस्ट्रो के साथ आए उनकी तादाद 23 थी और 19 बच्चे ऐसे थे जो गैस्ट्रो के अलामात के साथ आए। तो टोटल तकरीबन 40 से ज़्यादा मरीज़ गैस्ट्रो के अलामात के साथ। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद का दौरा, आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद का दौरा ईद कुर्बान के मौका पर आफरवाला शहर के साफ़ सुथरा रखने के लिए इंतजामी अफसर कोशा हैं। इस सिलसिले में कुर्बानी के जानवरों की एलाइशे ठिकाने लगाने का काम ईद के दूसरे रोज़ भी जारी है। ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और VO जारी। लोडर रिक्शा की मदद से बल्दिया का अमला डोर टू डोर जाकर जानवरों की एलाइशे उठाने में मसरूफ़ अमल है। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद उमर फारूक वड़ाइच का मुख्तलिफ इलाकों और कलेक्शन पॉइंट्स का दौरा, सफाई सुथराई, जानवरों की एलाइशें और बाकियात उठाने के कामों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने काम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स में खाना भी तकसीम किया। डिप्टी कमिश्नर ने कलमा चौक, जलालपुर रोड, सागर रोड, गुजरावाला रोड और दीगर इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने आवाम से अपील की है कि शहर की सफाई सुथराई के लिए सैनिटरी स्टाफ से ताउन करें।
تلہاڑ سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ تلہاڑ کے نواحی گاؤں عبدالرشید شیخ میں زمین کے تنازع پر بااثر افراد کی فائرنگ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. زخمیوں میں حاجی شیخ، لطف اللہ، عزیز اللہ شیخ شامل ہیں. ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گیا. متاثرین کے ورثاء کا شدید احتجاج. اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا میں عید کے دوسرے روز بھی بڑے چھوٹے جانوروں کی قربانیاں کی جا رہی ہیں. شہر کے ہر گلی بازار میں علائشیں بکھری پڑی ہیں. میونسپل کمیٹی کا عملہ کم ہونے کی وجہ سے شہر میں بدبو اور تعفن پھیلنے لگا. بے نظیر روڈ، ہسپتال بازار، اللہ داد کالونی، کچہری روڈ، سمدپورہ روڈ اور اس کے علاوہ ریلوے روڈ اور چونک مسلم کالونی میں بڑے جانوروں کی علائشیں بکھری پڑی ہیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے علائشوں کو ٹھکانے لگانے والا عملہ فوٹو سیشن اور سوشل میڈیا پر صفائی ستھرائی کی پوسٹیں چلانے میں مصروف عمل ہے. عملے کی عدم دلچسپی سے شہر میں گندگی بڑھ رہی ہے. عوام نے ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. احمد پور شرقیہ کے THU اسپتال میں ڈاکٹر نے بے حسی کی انتہا کر دی. لاوارث مریض کو مرنے کے لیے کھلے آسمان تلے چھوڑ دیا گیا. مریض کو کھلے آسمان تلے چھوڑنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص اس کا وارث بننے کو تیار ہے. انتظامیہ کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگ رہی. صفائی کا بہانہ بنا کر مریض کو کھلے آسمان تلے چھوڑ دیا گیا. سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر عوام میں شدید غم و غصہ. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے MS ڈاکٹر عارف غوری کو معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا. بہاولپور چڑیا گھر میں دور دراز سے آنے والے شہریوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. کنزرویٹر علی عثمان نے کہا کہ لوگوں کی سہولت کے لیے کھانے پینے کے اسٹال قائم ہیں. بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ اور ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی موجود ہے. مزید جانتے ہیں فصل جاوید خان کی اس رپورٹ میں. علی عثمان کنزرویٹر چڑیا گھر نے بتایا کہ بہاولپور چڑیا گھر میں عید کے دنوں میں دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، جس میں کھانے پینے کے اسٹال اور مختلف جانور بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ بیٹھنے کے لیے اور ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی کیا گیا ہے. عید کے اوپر چونکہ ایک غیر معمولی رش ہوتا ہے چڑیا گھر کے اندر، جو سیر کنندگان ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں چڑیا گھر، تو اس کے لیے جو چھاؤں کے انتظامات، ٹھنڈے پانی پینے کے انتظامات، بیٹھنے کے لیے، باقی چڑیا گھر کی صفائی ستھرائی ایک نئے سرے سے کی جاتی ہے عوام کے رش کے مد نظر. اور کینٹینز والے جو ہیں وہ ایکسٹرا اسٹال، ان کو جس طرح ان کو پرمیشن ہے شرائط کے مطابق، وہ ایکسٹرا اسٹال لگاتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے. اس کے علاوہ باقی جو کسی بھی ایمرجنسی سچویشن سے نپٹنے کے لیے 1122 سول ڈیفنس اور پولیس کے جو ہیں وہ کیمپ لگے ہوتے ہیں. اسی طرح میڈیکل کی ٹیم بھی ایک بیٹھی ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن بنتی ہے تو وہ جو سارے جو ایمرجنسی کے ادارے وہ موقع پر موجود ہیں. عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ عوام کے لیے یہی میسج ہے کہ وہ چڑیا گھر کی سیر کریں، جانوروں کو تنگ نہ کریں اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. جتنا بھی کوڑا کرکٹ یا ان کا جتنے بھی وہ بیگز شاپر کوئی بھی چیز جو اس طرح کی ہے وہ کوڑا دان میں ڈالیں. چڑیا گھر کی صفائی کا خیال رکھیں. جو اپنے کھانے پینے کے اسٹال لگے ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہے؟ جو کھانے پینے کے اسٹال ہیں وہ ان کا چیک اینڈ بیلنس بالکل فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ وزٹ کرتا ہے، وہ کوالٹی کو انشور کرتے ہیں. ناظرین وہی دوسرے جانب سوات سدھو شریف اسپتال میں قومی شناختی کارڈ پر کمپیوٹرائزڈ OPD پرچی مریضوں کے لیے درد سر بن چکی. پرچی کے حصول کے لیے لمبی قطاریں لگ چکی. عوامی شکایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سہیل خان کا نوٹس. خود ہسپتال پہنچ گئے. چند لمحے کے لیے قطار میں کھڑے ہو کر صورتحال کا جائزہ لیا. عوام نے شکایات کے انبار لگا دیا. عوامی شکایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی MS کو فوری عوام کو ریلیف دینے کی ہدایت. عوامی مسائل کے لیے MS اور متعلقہ افسران کی کل میٹنگ طلب کر لی گئی. ڈپٹی کمشنر لیا خالد پرویز کا کروڑ لال شہر کا دورہ. عید کے موقع پر صفائی اور سہولیات کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کروڑ میں مریضوں کی عیادت بھی کی اور سہولیات کو بھی چیک کیا. کہا کہ عید کے موقع پر شہری انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. اپنے گلی محلوں میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں.
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद कुर्बान पर आरिफ वाला शहर को साफ सुथरा रखने के लिए इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक। जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने का काम दूसरे रोज़ भी तेज़ी से जारी। बल्दिया अमला ट्रैक्टर ट्रॉलियों और लोड रिक्शों की मदद से डोर टू डोर जाकर जानवरों की आलाइशें उठाने में मसरूफ़ रहा। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फज अफजल ने कहा कि शहर में 6 कैंपस कायम किए गए हैं। आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 180 सेंट्री वर्कर्स फील्ड में काम कर रहे हैं। आलाइशों को दफन करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 2 डंपिंग पॉइंट्स भी बना दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अफजल का कहना है कि शहरों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए बल्दिया का अमला कोशां है। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन भी मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुस्तफ़ाबाद के शहरियों ने पार्कों का रुख कर रखा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उमर शाहीन पार्क में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे जानेंगे। जी, आज ईद कुर्बान का दूसरा दिन मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं एक पार्क में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक फैमिली है, हम उनसे बात करेंगे कि वो आज का जो ईद का जो दूसरा दिन है उसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बहुत मज़ा आ रहा है जी। ईद का दूसरा दिन बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, माशाल्लाह बहुत खुश हैं जी। इधर पार्क में आए हुए हैं, झूले वगैरह ले रहे हैं। ईद ही अच्छी गुजरी माशाल्लाह। मैं ये कह रहे हैं कि दूसरे बच्चे भी आएँ और सारे जो देख रहे हैं सब बच्चे लेकर इधर आ जाएं पार्क में, तो सारे बच्चे खुश होंगे और पार्क में खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। ईद का दूसरा दिन मनाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। पहला दिन तो ईद का ऐसा गुजरता है कि गोश्त वगैरह या ईद का दिन मसरूफ़ होते हैं, तो आज दूसरा दिन है, हम इधर पार्क में आए हुए हैं, सारे बच्चे पार्क में आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा जी। तो हम सब मुसलमान से हमसे गुजारिश है कि आप सब बच्चे इधर लाएं, तो हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो जी। जैसा कि आपने फैमिली की बात सुनी, उनका कहना था कि जो ईद का जो पहला दिन है वो हमारा घर के अंदर जो है ना गोश्त बनाने में मसरूफ़ होता है। आज दूसरा दिन हम अपने बच्चों को पार्क के अंदर लेकर आए हैं सैर व तफरी के लिए, और हम दूसरी फैमिलीज़ को भी यानी कि हम कहते हैं कि वो भी पुलिस को आईना दिखाया तो बुरा मान गए। निजी टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ से अहलकारों का नारावा सलूक। लाहौर डेविस रोड पर सरकारी गाड़ी ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कार को टक्कर मार दी। कार बेकाबू होकर उलट गए, मुतादिद अफराद शदीद जख्मी। ट्रैफिक वार्डन ने सरकारी गाड़ी के ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराने की बजाय कार सवार पर मलबा डाल दिया। ट्रैफिक वार्डन कार सवार से लाइसेंस लेकर डराते धमकाते रहे। करीब से गुजरते हुए निजी टीवी के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी ने मामला पूछा तो अहलकारों ने धमकियां देना शुरू कर दी और निजी टीवी के ब्यूरो चीफ से मोबाइल फ़ोन छीनकर ज़मीन पर पटक दिया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये डेविस रोड का इलाका है जहां पर तेज रफ्तार सरकारी गाड़ी जा रही थी। क्योंकि सरकारी गाड़ी के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको आदत होती है, वो कोई सिग्नल नहीं देखते, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड है। आज भी इसी तरह से वाकया हुआ कि डेविस रोड पर जो है वो सरकारी गाड़ी सिग्नल तोड़ने के बाद जब क्रॉस करने लगी तो आगे से एक कार जो है वो सिग्नल ओपन था, गुजर रही थी, तो उसको टक्कर दे मारी, जो कि गाड़ी उलट गई और गाड़ी उलटकर एक मोटरसाइकिल सवार को लगी, जिसमें गाड़ी का ड्राइवर और मोटरसाइकिल का जो ड्राइवर था वो शदीद जख्मी हो गया। ताहाल पुलिस ने जो है वो वहां पर दोनों ड्राइवर्स पर रोक जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि पुलिस की आदत होती है कहीं भी कोई ऐसा मामला हो तो फौरी तौर पर अपनी वर्दी का रोक झाड़ने लगते हैं। तो उसी पर उन्होंने वहां पे डांट डपट शुरू कर दी। तो वहीं से गुजरते हुए निजी टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ भी वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने मोबाइल फोन पर जो है वो बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई और पुलिस एहलकार से वजह जानी कि ये सरकारी गाड़ी सिग्नल जो है वो जंप करके जा रही थी, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो उस पर जो है वो निजी टीवी चैनल के जो ब्यूरो चीफ थे उसके मुंह पर जो है वो थप्पड़ मार दिया और देखते देखते उनका मोबाइल फोन भी छीनकर जमीन पर फेंक दिया। जब ट्रैफिक वार्डन जो था इंस्पेक्टर वहां पर पहुंचा तो उनसे जो है वो निजी टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ ने वजह जानना चाहिए, तो उन्होंने भी टाल मटोल से काम लिया और बाकायदा धमकियां भी दी। पुलिस एहलकार का जो कहना था, पुलिस एहलकार का कहना था कि हम जो है वो गाड़ी चला रहे थे, हमारी वीडियो क्यों बनाई जा रही थी। उसी पर ब्यूरो चीफ से जब बात हुई तो उनका कहना था कि मेरा राइट बनता है, मेरा हक बनता है, क्योंकि जो गाड़ी के पीछे मैं था और मैंने एक्सीडेंट देखा और बाकायदा वीडियो बनाई और पुलिस एहलकार से वजह जानने की कोशिश की कि सिग्नल जंप क्यों किया जा रहा था। तो उसी पर मोबाइल फोन भी छीन लिया और मुंह पे जो है वो थप्पड़ भी दे मारा। लेकिन अभी तक किसी भी आईजी पंजाब, डीआईजी ऑपरेशन या डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई भी ऐसा जो है वो बयान सामने नहीं आया कि उस पुलिस एहलकार के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए थी।
बल्कि बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रैफिक के जो सीटियां हैं मुस्तंसर फिरोज, उनको भी चाहिए था कि अपना कोई बयान जो है वो फौरी तौर पर जारी कर दें, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिस एहलकार को जो है वो मुअत्तल नहीं किया गया। ब्यूरो चीफ की जानिब से बड़ा अफसोस किया जा रहा है कि इस तरह से जो है वो चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारना और बदमाशी करना सरेआम, बाकायदा तौर पर वीडियो बनाना हर सहाफी का हक होता है, वो वीडियो बनाता है, लेकिन पुलिस एहलकार इन चीजों से बड़ा चिढ़ खा जाते हैं कि वीडियो बनाने वाले को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिस तरह से अमूमन लाहौर की सड़कों में देखने में आता है, बल्कि सुबह पंजाब की सड़कों में देखने में आता है कि सरकारी गाड़ियां जो गुजर रही होती हैं वो सिग्नल नहीं देखती, सिग्नल जंप करके जाती हैं, लेकिन उधर से आने वाली जो गाड़ियों का सिग्नल खुला होता है उनके साथ एक्सीडेंट अमूमन हो जाता है। आज भी इसी तरह से हुआ कि सरकारी गाड़ी कार के साथ टकराई है और उसके बाद आपस में इनका झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस एहलकार अपनी वर्दी का रोड जमाते रहे और निजी टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ को जो है मुंह पे थप्पड़ मारकर उसका मोबाइल भी छीन लिया और मोबाइल जमीन पर पटक दिया। खासकर अगर देखा जाए ब्यूरो चीफ की जानिब से जो है वो आला पुलिस अफसरान को भी ये मैसेज दिया गया है कि इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, लेकिन तहाल अभी तक जो है वो किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब का शेखुपुरा में DHQ अस्पताल और दारुल अमान का दौरा, सफाई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने मरीजों की इयादत की, अस्पताल के अमले से मुफ्त अदवायात की दस्तयाबी और तिबी सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया गया। कहा कि अस्पताल के लिए अदवायात के बजट में इजाफा, अमले की कमी को पूरा किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल हैं। ईद पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर लिया गया। लाहौर इंतजामिया ने सफाई ऑपरेशन में खलल डालने वाले 105 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान सेरी पाए जलाए बगैर लाइसेंस से खाली इकट्ठी करने की सरगर्मियों में मुलविस थे। AC मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने 32 अफराद को पकड़कर हवाला पुलिस किया। AC रायबंड खुरम हमीद ने 26 अफराद को जेल भिजवाया, जबकि AC शालीमार शरीना जंजुआ ने 16, जबकि AC सिटी वासिक कयूम ने 16 अफराद को जेल भिजवा दिया। AC कैंट मोहम्मद मुर्तज़ा ने ऑपरेशन करते हुए 15 अफराद को पुलिस के हवाले किया। DC लाहौर राफे हैदर का कहना था कि सीरी पाए जलाने वाले आलूदगी के साथ साथ ताफुन का बायस भी बनते हैं। नहर में ओझलियाँ धोने वाले पानी आलूदा होकर इंसान और जानवरों के लिए नुकसान का बायस बनता है। शहर की सफाई में खलल डालने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि DC लाहौर राफे हैदर अंदरून शहर की गलियों में पहुंच गई, सफाई सुथराई का खुद जायजा लिया, लोगों से बात करके हालात दरियाफ्त किए। DC लाहौर ने फोर्ट रोड, शाही किला के अतराफ, दाता दरबार की अकबी आबादियों को भी चेक किया। DC लाहौर ने मुख्तलिफ घरों पर दस्तक देकर सफाई के हवाले से दरियाफ्त किया। गुज़िश्ता रोज़ 17,000 टन के करीब अलाइशें उठाई गई। DC लाहौर राफे हैदर का कहना था कि ईद सफाई ऑपरेशन ईद के तीनों दिन जारी रहेगा। लाहौर का हुस्न सफाई है, अवाम के ताउन से ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। मॉनसून की तैयारियां, वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर की मौसर इक़दाम करने की हिदायत। MD वासा गुफरान अहमद का शालीमार महमूद बूटी का दौरा, डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया गया। डायरेक्टर फैसल खुरन और एक्जियन ज़ुहैब ने MD वासा गुफरान अहमद को तफसीली ब्रीफिंग दी। MD वासा गुफरान अहमद ने तमाम पिलों के नीचे खुसूसी सफाई की हिदायत दी है। मानसून में पानी के बहाव को यकीनी बनाने के लिए तमाम ड्रेन से फ्लोटिंग मटीरियल को साफ करने के अहकाम जारी कर दिए। MD वासा गुफरान अहमद ने कहा कि अवामी सतह पर आगाही मुहिम शुरू कर दी जाएगी। ड्रेनर्स लाइन्स में कूड़ा डालने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। ईद के दूसरे रोज़ भी वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में सफाई के आला इंतजाम देखने को मिले। ऑपरेशन की निगरानी खुद CEO सरदार आतिफ सुल्तान, एडिशनल CEO गुलजान बुखारी,
چیف پبلک ہیلتھ افسر وارث بھٹی کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کے موقع پر بھی علائشوں کو ٹھکانے لگانے اور صفائی کے اعلیٰ انتظام دیکھنے کو ملے، اور اس موقع پر ایڈیشنل سی ای او گلجان بخاری نے عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کی تیاریوں کے بابت مزید بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے عملے نے عید کے پہلے اور دوسرے دن تقریباً 150 سے زائد شکایات کو اپنے ٹارگٹ وقت 35 منٹ سے پہلے حل کیا، اور تقریباً 3200 ٹن کے قریب علائشوں کو عید کے پہلے دن اور تقریباً 2200 ٹن سے زیادہ عید کے دوسرے دن علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اہل علاقہ کے لیے متعلقہ اداروں کے مابین آپریشن کو کامیابی سے سر انجام دینے اور ادارے کے مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کے صفائی آپریشن کو والٹن کینٹ بورڈ کے چیف ہیلتھ آفیسر وارث بھٹی کی سربراہی میں اپنی ٹیم کے ہمراہ انتظامات میں مصروف عمل نظر آ رہے ہیں۔ اس آپریشن میں جس میں تقریباً 367 کے قریب بڑی چھوٹی گاڑیاں، 4 عدد ٹرانسفر اسٹیشن، 1750 کے قریب سٹاف بھرپور کام کر رہا ہے۔ ٹرانسفر اسٹیشن کی مانیٹرنگ کیمروں سے کی جا رہی ہے، جبکہ مین سٹاف کی مانیٹرنگ ٹریکنگ سمز کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ آپریشن کی نگرانی بذات خود سی ای او سردار عاطف سلطان، ایڈیشنل سی ای او گلجان بخاری اور چیف پبلک ہیلتھ آفیسر وارث بھٹی کر رہے ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے اہل علاقہ سی ای او سردار عاطف سلطان کے صفائی آپریشن سے بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور آپریشن کو کامیابی سے سر انجام دینے پر شکر گزار بھی ہیں۔ کیمرامین چاند کے ساتھ محمد ثاقب بٹ، کوہ نور نیوز، لاہور۔ عید قربان کا دوسرا روز LWMC کے افسران اور ورکرز فیلڈ میں متحرک، صفائی آپریشن صبح 5 بجے سے جاری۔ بابر صاحب دین نے کہا کہ LWMC ورکرز گھر گھر گلی گلی سے علائشیں اکٹھی کر کولیکشن پوائنٹس تک پہنچا رہے ہیں۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ صفائی آپریشن میں LWMC ٹیموں کا ساتھ دیں، علائشیں ویسٹ بیگز میں ڈال کر صفائی عملے کے حوالے کریں۔ صوبائی وزراء عامر میر، احسن تنویر، کمشنر لاہور اور سی ای او LWMC کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ورکرز میں عید اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ دورہ قذافی اسٹیڈیم، برکت مارکیٹ، علامہ اقبال ٹاؤن، مصطفیٰ ٹاؤن، ملتان روڈ، سامن آباد کے عارضی کولیکشن پوائنٹس کا کیا گیا۔ اب تک 35,000 ٹن سے زائد ویسٹ اور علائشیں ٹھکانے لگائی جا چکی ہیں۔ بابر صاحب دین نے کہا کہ عید کے پہلے روز 17,000 ٹن، عید کے دوسرے روز ابھی تک 8,000 ٹن علائشیں ٹھکانے لگ چکی۔ لوگوں سے اپیل ہے کہ LWMC ٹیموں سے تعاون کریں۔ اور آپ کو بتائیں کہ حجرہ شاہ مقیم میں پرانے بازار کی 3 روز سے بجلی معطل ہونے کی وجہ سے زاہد پور، کوٹ محمد حسین، اسماعیل پورہ اور دیگر ملحقہ محلوں کی 15 روز سے واٹر سپلائی بند ہونے پر شہری عید کے دوسرے روز سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین کا سیدنا عمر فاروق بلاک میں چوک میں احتجاجی مظاہرہ ریکارڈ کیا گیا، ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دیا۔ مظاہرین نے MNA راؤ اجمل خان کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ عید سے قبل راؤ اجمل خان نے بجلی بحالی اور واٹر سپلائی کی بحالی کی یقین دہانی کرائی تھی، مگر تاحال علاقہ میں کہیں پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ سی ای او ہیلتھ راشد خان لاشاری THQ اسپتال جامپور پہنچ چکے۔ ڈاکٹر زہیب کی بریفنگ۔ سی ای او ہیلتھ نے ایمرجنسی ٹراما سینٹر کو چیک کیا، مریضوں سے ملاقات بھی کی اور سہولیات کے ساتھ ادویات کے بارے میں بھی دریافت کیا گیا۔ سی ای او ہیلتھ نے کہا کہ عید پر محکمہ صحت کی جانب سے مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی جائیں گی۔ شارٹ ادویات LP کے ذریعے منگوا کر مریضوں کو مہیا کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ترنڈا سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ ترنڈا میں محمد پناہ روڈ پر عید کا دوسرا دن جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ گرمی کے ساتھ شہریوں نے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا۔ ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں لگا کر بچے بڑے اور سبھی عید انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں غلام علی سے۔ جو غلام علی بتائیے گا۔ پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح ترنڈا محمد پناہ میں بھی آج عید الاضحیٰ کا جو ہے دوسرا روز ہے۔ شہری جو ہے پرجوش طریقے سے عید منانے میں مصروف ہیں۔ کیمرامین پس منظر آپ کو دکھا سکتا ہے، یہاں پر جو ہے گرمی کے ستائے شہریوں نے سوئمنگ پولز کا رخ کر لیا ہے۔ شہری ہمارے ساتھ جہاں موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ اس کو کتنا مزہ آ رہا ہے یہاں پر۔ جیسا کہ عید کا دوسرا دن ہے اور ہم نے گوشت کھایا ہے، گرمی بھی بہت ہے، اس لیے ہم سوئمنگ پول پر نہلا رہے ہیں اور آم بھی کھا رہے ہیں۔ پانی بہت ٹھنڈا ہے، ہمیں مزہ آ رہا ہے۔ جی ٹھنڈا پانی ہے، مزہ آ رہا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر بچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نہلا رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ جی بتائیے گا
जी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गोश्त खाने से शहरी जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पर नहलाने में। गुलाम अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।